धर्म प्रधान भारत के महाराष्ट्र प्रदेशस्थ देवस्थान आलंदी में पिछले कई दिनों से गीता अष्टादशा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें कल तक षष्ठाध्याय समाप्ति पर्यंत संक्षिप्त विचार श्रवण कर चुके हैं। आज सप्तमाध्याय से विचार प्रारंभ हो रहा है। अष्टादश अध्याय गीता को 3 भागों में विभक्त किया है षट्क के रूप में। षट्क माने 6 का समुदाय, उसको षट्क कहते हैं। प्रथम षट्क, द्वितीय षट्क, तृतीय षट्क। कल तक प्रथम षट्क पर विचार आप सुन चुके हैं, जिसमें त्वम पद की प्रधानता है। त्वम पदार्थ का विचार विशेष रूप से किया है। द्वितीय षट्क में तत्पदार्थ का विचार किया गया है। त्वम माने जीवात्मा। आपाततः जीवात्मा का स्वरूप क्या है और परिष्कृत जीवात्मा का स्वरूप क्या है। जिस स्वरूप का ब्रह्म के साथ में एकता होगी वह स्वरूप कैसा है और उसके बनाने के क्या क्या कर्म है, साधन है, इन सभी बातों पर विचार प्रथम षट्क में किया गया। द्वितीय षट्क जो सप्तमाध्याय से प्रारंभ हो रहा है उसके प्रतिज्ञा करने जा रहे हैं। 2-3 श्लोक तक तो प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञा है, फल है प्रतिज्ञा है, उपदेश तो बात। उसमें उन्होंने जो कुछ भी संकेत किया है वह पर्याप्त है। ज्ञान विज्ञान, विज्ञान के सहित ज्ञान उपदेश करने की बात कही है, और जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, फल भी बतलाया है। परमेश्वर के 3 स्वरूप टोटलिंग है। एक निर्गुण निराकार, दूसरा सगुण निराकार और तीसरा सगुण साकार। उसी सगुण साकार में अवतार विग्रह भी आ जाता है। ऐसे 3 स्वरूप परमात्मा के। कुछ लोग निर्गुण निराकार के पक्षधर हैं, वे सगुण निराकार का समर्थन नहीं करते, सगुण साकार का भी समर्थन नहीं करते। कुछ ऐसे हैं भगवान को सगुण साकार ही समझते हैं, उन्हें निर्गुण निराकार या सगुण निराकार अच्छा नहीं लगता है, उस बात को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे भी पक्षधर हैं। यह एकांगी ज्ञान है, ये दोनों एक अंग को स्वीकार करते हैं। कुछ ऐसे हैं सगुण निराकार को ही मानते हैं। भारतवर्ष में सभी संप्रदाय हैं, लाखों की संख्या में इन सब बातों को मानने वाले हैं। वे भगवान को निर्गुण नहीं मानते और इस पर दर्शन शास्त्र टिका हुआ है। न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र जो परमात्मा को निर्गुण निराकार नहीं मानता है। कथनचित सगुण साकार मान भी ले, पर निर्गुण निराकार वैशेषिक न्यायिक नहीं मानते हैं। एकांगी एक बात को मानते हैं। कुछ लोग वेदांत के इतने बड़े पक्षधर हैं, वे सगुण निराकार भी नहीं, सगुण साकार भी नहीं, केवल निर्गुण निराकार स्वरूप को मानते हैं। ऐसे जानने वाले समग्र रूप को नहीं जानते हैं। समग्र रूप को तो वही जानेगा जो निर्गुण निराकार को भी जानता है, सगुण निराकार को भी जानता है और सगुण साकार को भी जानता है। भले ही एक की उपासना करे, एक के प्रति निष्ठा रखे, पर इन तीनों रूपों का ज्ञान उसे है। इनमें से किसी के प्रति अश्रद्धा नहीं है, भक्ति का अभाव नहीं है। एक ही साधक परमेश्वर के तीनों स्वरूपों का एक साथ उपासना करे, यह संभव भी नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। किसी एक का ही चिंतन करेगा, पर उसे यह धारणा होनी चाहिए कि भगवान न केवल निर्गुण निराकार हैं,
न केवल सगुण निराकार हैं और न केवल सगुण साकार हैं, किंतु ये सब कुछ हैं। ऐसा जान करके किसी एक की उपासना कर सकता है। हम इस अध्याय में भगवान के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार सभी रूपों का वर्णन करने जा रहे हैं। और इसके लिए वो कहेंगे समग्र। समग्र एक ऐसा शब्द है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, निर्गुण निराकार भी, सगुण निराकार भी और सगुण साकार भी। और इस समग्र रूप को विज्ञान के सहित ज्ञान शब्द से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। ज्ञान तो है ही शास्त्रकार, अनुभव भी वैसे ही बतलाता है, भगवान के समग्र रूप को बतलाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इन समग्र रूप को वर्णन करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। समग्र रूप का वर्णन नहीं करेंगे, समग्र रूप प्राप्ति का प्रकार बतलाएंगे, साधन बतलाएंगे। यदि इस प्रकार से कोई साधक उपासना करता हो तो वह भगवान के समग्र स्वरूप को जान लेगा। आइए हम उसी पर विचार करने जा रहे हैं इस अध्याय में। इस अध्याय का विषय भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जब हम बोलते हैं हमारा भारत महान, तो ऐसा कहने पर भारत के साथ में हमारी आत्मीयता प्रतीत होती है। जब हम कहते हैं हमारा महाराष्ट्र, तो उस समय महाराष्ट्र के साथ में हमारी आत्मीयता प्रतीत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने शायद एक दो श्लोक में असमत शब्द का प्रयोग न किया हो, नहीं तो सभी श्लोकों में असमत शब्द का प्रयोग करते हैं। कभी कभी तो एक श्लोक में कई बार असमत शब्द का प्रयोग किया है। इससे जान पड़ता है कि इस अध्याय के प्रतिपाद्य तत्व के साथ भगवान श्री कृष्ण को बड़ी आत्मीयता है, बड़ी ममता है। आइए हम उस पर विचार करते हैं। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशय समग्र माम यथा ज्ञासस्तच्छुनु। हे अर्जुन, मैया सक्त मना पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, ऐसा साधक जिसका मन मुझ में आसक्त है। अब मई शब्द से किसका संकेत कर रहे हैं? तो समग्र रूप का ही संकेत करते हैं। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, इन तीनों का संकेत भगवान श्री कृष्ण मई सप्तम्यंत अस्मद सप्तम्यंत पद से कर रहे हैं। मुझ में जिसका मन आसक्त है, मई आसक्त मना पार्थ योगम युंजत, योग का साधन का अभ्यास कर रहा है। आश्रय किसी दूसरे का नहीं है। अहम आश्रयो यस्य स मदाश्रयः, मैं ही एकमात्र जिसका आश्रय हूं। ऐसा साधक असंशय समग्र माम, मेरे समग्र रूप को निसंदेह व जान सके जिस प्रकार से, वह प्रकार मैं तुझे बतलाने जा रहा हूं। हम लोग भी जल के प्रति आसक्ति रखते हैं। भोजन न मिले संभव है, पर जल तो कई बार पीते हैं और भोजन में भी जल होता है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हम भी आसक्त हैं। पर जैसी आसक्ति मछली की है, वैसी आसक्ति हम सब की नहीं है। एक दिन 24 घंटे तक की जल के बिना रह सकते हैं। जब भीमसेनी एकादशी आती है, निर्जला एकादशी, तो बहुत से लोग निर्जला एकादशी करते हैं, जल भी नहीं पीते हैं और कुछ खाना तो दूर ही रहा, 24 घंटे तक के जल नहीं पीते हैं, जीवित रह जाते हैं। पर मछली एक ऐसा प्राणी है जिसे जल से अलग कीजिए तो वह छटपटाने लग जाती है। जल के बिना एक क्षण भी वह नहीं जीवित नहीं रह सकती है, उसके प्राण पखेरु निकल जाते हैं। तो जिस प्रकार मछली की आसक्ति जल के साथ है, जल के बिना वो क्षण भर भी नहीं रह सकती है, ऐसी आसक्ति किसी की परमात्मा में हो गई हो तो उसके लिए कहते मैया सत्य मना पार्थ। हे पार्थ,
मुझ में मछली की भांति जिसका मन आसक्त हो गया है, मेरा विस्मरण जिसे बर्दाश्त ही नहीं होता, एक क्षण के लिए मेरा विस्मरण भी जिसे सह्य नहीं है, ऐसे भक्त को मैया सक्त मना इस पद से कह रहे हैं। अभ्यास करता है, योगम युंजत, योग का अभ्यास कर रहा है, किंतु वह किसी देवता, किसी मनुष्य, किसी अन्य का आश्रय नहीं रखता। मदाश्रय अहम आश्रयो यस्य, मेरा ही आश्रय रखता है, किसी दूसरे का आश्रय नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति असंशयम समग्र माम, संशय रहित मेरे समग्र रूप को जान सकेगा। वह प्रकार मैं तुझे बतलाने जा रहा हूं अर्जुन। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण की है। निसंदेह उस व्यक्ति को कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा जो मेरे समग्र रूप को जान लेगा। समग्र रूप में कुछ छूटता नहीं है। जहाँ निर्गुण निर्विशेष का ज्ञान है, वहां पर माया सबल ब्रह्म का भी ज्ञान है, और माया के समस्त कार्य को भी वह ठीक ठीक जानता है, कैसी किसकी स्थिति है। सगुण साकार को भी जानता है। मेरे समग्र रूप को जैसे जान सके वह प्रकार तुम्हें बतलाने जा रहा हूं अर्जुन। मैया सत्मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयं समग्रम यथा ज्ञासस्तच्छृणु। इस समग्र रूप को किसी दूसरी भाषा में कहना हो तो हम यही कहेंगे, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। विज्ञान के शेष ज्ञान में तुझे बतलाने जा रहा हूं, अशेषतः, कुछ छिपाऊंगा नहीं, कुछ शेष नहीं रहेगा। और जिसे जानने के बाद इस लोक में फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा, सब कुछ जान लिया। यदि निर्गुण निराकार सगुण निराकार सगुण साकार को जान लिया तो कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः, विज्ञान के सहित। कुछ लोग जल्दीबाजी में विज्ञान का अर्थ भौतिक विज्ञान कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान का भी समावेश गीता में हो गया है। बड़ी अच्छी बात है, जिसका आज बड़ा भारी प्रभाव है, चमत्कार है। उस विज्ञान का भी संकेत गीता में मिलता है। इस बात से हम प्रसन्न हैं कि भौतिक विज्ञान का भी संकेत मिलता है, किंतु विज्ञान का अर्थ यहाँ पर भौतिक विज्ञान नहीं लेना चाहिए, अपितु भगवान का जो सगुण स्वरूप है उसको विज्ञान शब्द से कहते हैं। निर्गुण निराकार का ज्ञान ज्ञान है, और सगुण निराकार एवं सगुण साकार ब्रह्म के ज्ञान को विज्ञान शब्द से कहा गया है। जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसलिए विज्ञान के सहित ज्ञान में बतलाने जा रहा हूं अशेषतः। अभी कहते नहीं, कहने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वदामि नहीं वक्ष्यामि, वच भी नहीं वक्ष्यामि, कहूंगा। यह तो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा वाक्य है। बतलाना तो आगे चतुर्थ श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। आपने देखा कि प्रथम श्लोक में अस्मत् शब्द का 3 बार प्रयोग किया है भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि इस अध्याय की प्रतिपाद्य विषय के साथ में उनकी बड़ी आत्मीयता है। इसलिए अस्मत् शब्द का प्रयोग 3 बार किया। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः। विज्ञान के सहित ज्ञान में तुझे बतलाने जा रहा हूं अशेषतः, कुछ छिपाऊंगा नहीं। जिसे जानने के बाद इस लोक में साधन प्रधान जो ये मानव लोक है, भूलोक है, इसमें कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। ऐसा तत्व मैं तुम्हें बतलाने जा रहा हूं, या साधन बतलाने जा रहा हूं जिस साधन के आधार पर तुम हमारे समग्र रूप को जान सकोगे। बहुत कम कुछ लोग तो निर्गुण निराकार के पक्षधर हैं, उन्हें सगुण निराकार पसंद नहीं। कुछ लोग सगुण निराकार के पक्षधर हैं, उन्हें निर्गुण की बात ही पसंद नहीं है। बड़े बड़े दर्शन शास्त्र इसके ऊपर आलंबित है।
कुछ लोग सगुण साकार के पीछे इतने पागल हैं कि निर्गुण निराकार सगुण निराकार की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। पर ऐसा साधक जो निर्गुण निराकार को भी मानता हो, सगुण निराकार को भी मानता हो, सगुण साकार को भी मानता हो, ऐसे मानने वाले बहुत नहीं हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये, हजारों मनुष्यों में से कोई बिरला होगा जो इन तीनों रूपों को सिद्धि के लिए, जानने के लिए प्रयत्न करता है। यतत सिद्धये यततामपि सिद्धां, और जो यत्न करने वाले हैं उनको सिद्ध ही समझना चाहिए। यद्यपि साधनों के बाद सिद्धि प्राप्त होती है, पर यह एक ऐसा उपाय है जिस रोज से वह साधन प्रारंभ करता है उसी रोज से उसको सिद्ध करते। यद्यतामपि सिद्धानाम, ये यत्नशील सिद्धों में से कोई कोई मुझे तत्वतः मेरे समग्र रूप को, निर्गुण निराकार सगुण निराकार सगुण साकार को जान पाता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु, मनुष्यों में ही कोई जान सकता है, अन्य दूसरे प्राणी नहीं जान सकते हैं, इसलिए मनुष्यानाम कहा। हजारों मनुष्यों में कुछ। कहते कहते भगवान श्री कृष्ण को यह स्मृति पथ में नहीं रहा कि यत धातु आत्मने पदी है, परस्मै पद में इसका प्रयोग करना अच्छा नहीं है। यहाँ यतते कहना चाहिए था, वहां पर यतत शब्द का प्रयोग कर दिया। और यतता सप्तंत जो यत शब्द है उसका षष्ठ्यंत में भी परस्मै पद मान करके ही प्रयोग कर रहे हैं। विद्वान लोग कहते हैं छांदस प्रयोग हुआ है, कोई भूल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भूल कर दी ऐसी बात नहीं है, किंतु गीता में छांदस प्रयोग अनेकों स्थल पर देखा गया है। आत्मने पदी धातु का परस्मै पद में प्रयोग जो किया गया है यहाँ दिखता है वो छांदस प्रयोग है, यह कोई प्रमाद नहीं, भूल नहीं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये, हजारों मनुष्यों में कोई विरला इन समग्र रूप को जानने के लिए यत्न करता है। और यत्न करने वालों में से भी कोई कोई इस स्वरूप को जान जाता है, नहीं तो एक पक्ष के पक्षधर हो जाते हैं। उन्हें एक ही बात अच्छी लगती है, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। देख रहे हैं यहाँ भी अस्मत् शब्द का प्रयोग कर दिया, माम वेत्ति तत्त्वतः। यत्न करने वाले उन सिद्धों में से कोई कोई मुझे जानता है। ऐसे 3 श्लोकों द्वारा समग्र स्वरूप वर्णन करने की प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने की है। अब उस प्रतिज्ञा के अनुरूप आइए अब क्या क्या कहते हैं और उस समग्र रूप को जानने के लिए क्या साधन बतलाते हैं। उन साधनों को हम कहें और सुने यहीं तक सीमित मत रखिए। हमने सुन लिया, समग्र रूप प्राप्ति के साधनों को सुन लिया है, इतने मात्र से भगवान के समग्र रूप को आप नहीं जान पाएंगे। आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आदिष्ट साधनों का अनुष्ठान करना होगा, तभी आप जान पाएंगे। समग्र रूप का वर्णन। भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारे इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि जिसका उपयोग हम सब करते रहते हैं, प्रतिदिन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भूमि पद से इस भूमि को स्थूल पृथ्वी को नहीं कह रहे हैं, किंतु पृथ्वी की तन्मात्रा को कहते हैं। जिस भू तन्मात्रा से भूमि उत्पन्न हुई है उसको भूमि पद से कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अष्टधा प्रकृति कहते हैं, विकृति नहीं है। जिन 8 का नाम बतलाया है उसके साथ साथ प्रकृति शब्द का भी प्रयोग किया है। इसलिए भूमि का जो सीधा कारण है गंध तन्मात्रा, पृथ्वी तन्मात्रा, उस तन्मात्रा को ही भूमि शब्द से कहा है। अन्यथा इस अष्टधा के साथ प्रकृति इस पद का अन्वय नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये तो विकृति है, कार्य है जिस पृथ्वी का उपयोग हम लोग करते हैं, ये प्रकृति थोड़ा ही है। तो जिस गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न हुई है उस गंध तन्मात्रा को भूमि पद से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। आप जिस जल का उपयोग स्नान, पान
सभी कार्यों में हम करते हैं, उस जल की बात नहीं कहते हैं। अपितु रस तन्मात्रा, जिस रस तन्मात्रा से जल उत्पन्न हुआ है उसको आपा पद से लेना चाहिए। अनलः, अग्नि, जिस अग्नि का प्रतिदिन हम उपयोग करते हैं, हमारे व्यवहार का विषय है, वह अनल नहीं अपितु रूप तन्मात्रा। तेज का जो तन्मात्रा है, अपंचीकृत पंचमहाभूत है, उसको अनल पद से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। वायु, और ऐसे वायु एवं खम आकाश के संबंध में भी समझना चाहिए। स्थूल पृथ्वी, स्थूल जल, स्थूल तेज, स्थूल वायु, स्थूल आकाश के विषय में यहाँ नहीं कहा गया, किंतु इनकी उत्पत्ति का कारण जो तन्मात्राएं हैं, शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न हुआ है, उसी को खम शब्द से कह रहे हैं। मनोबुद्धिरेव च, वैसे मन है, बुद्धि है, वो समष्टि मन और समष्टि बुद्धि है। अहंकार, अहंकार से, जिस अव्यक्त से अहंकार उत्पन्न होता है, उस अव्यक्त को अहंकार पद से कहा है। भगवान भाष्यकार इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। विष मिश्रित अन्न को विष कहते हैं। यद्यपि वह अन्न है, विष मिश्रित नहीं होता तो वह अन्न हमारा पोषक था, मारक नहीं था, पर विष मिश्रित हो जाने के कारण से अब उस अन्न को हम भक्ष्य नहीं मानते हैं, अपितु उसको विष कहते हैं। इसी प्रकार से जिस अव्यक्त से उत्पन्न होता है अहंकार, अहंकार युक्त अव्यक्त को, अव्याकृत प्रकृति को यहाँ पर अहंकार पद से कहा गया है। इस प्रकार हे अर्जुन, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। यदि प्रकृति पद का प्रयोग नहीं किए हुए होते तब तो इन आठों को स्थूल भूत भी मान सकते थे। स्थूल पृथ्वी, स्थूल जल, स्थूल अनल, स्थूल वायु, स्थूल आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये सब लिए जा सकते थे, किंतु अष्टधा प्रकृति जो कहा है, इसका मतलब होता है कि इन सब का जो कारण है, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न होती है, रस तन्मात्रा से जल उत्पन्न होता है, रूप तन्मात्रा से तेज उत्पन्न होता है, स्पर्श तन्मात्रा से वायु और शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है। उस प्रकृति के संबंध में ही इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अहंकार इत्ययम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पर हे अर्जुन, ये अष्टधा प्रकृति अपरा प्रकृति है। अपरा निम्न श्रेणी की प्रकृति है। इससे भिन्न एक परा प्रकृति है, जिसे जीव कहते हैं, चेतन है, और उसी से समस्त जगत का धारण होता है। यदि इसमें सत्ता स्फूर्ति न हो तो ये बिखर जाएं, ये मिले जुले हुए न रहें। अपरे मितस्नाम प्रकृति विद्धि में पराम, ये तो अपरा प्रकृति जो अष्टधा प्रकृति कही गई है वो अपरा प्रकृति है, परा नहीं, ऊंची स्थिति के नहीं है, ये निम्न श्रेणी की प्रकृति है। और इनसे भिन्न एक प्रकृति है जिसको परा प्रकृति कहते हैं, जो जीव भूता है। अपरियमितस्नाम प्रकृति बुद्धि में पराम, उस परा प्रकृति को जानो, जीव रूपा प्रकृति है। महाबाहो, तुम्हारे भुजा बड़े बड़े हैं, तुम्हारे मित्र मैं बड़ा हूं, तुम्हारे भाई युधिष्ठिर बड़े हैं, इसलिए तुम महाबाहु। केवल भुजाओं के कारण से अर्जुन महाबाहु नहीं है। भुजा को तो बाहु कहते ही हैं, वो तो प्रसिद्धि है। भाई को भी बाहु कहते हैं, मित्र को भी बाहु कहते हैं। इसीलिए किसी का मित्र मर जाए तो उसको कहते हैं इसकी तो बांह टूट गई, किसी का भाई मर जाए तो कहते हैं इसकी तो बांह टूट गई। तो तीनों प्रकार से अर्जुन महाबाहु हैं, इसलिए महाबाहु शब्द से संबोधित करते हैं। हे महाबाहो, जीव भूता महाबाहो येदम यया जीव रूपया प्रकृत्या इदम जगत धार्यते। जिस जीव रूप परा प्रकृति के कारण से यह जगत धारण किया गया है, बिखर नहीं रहा है। नहीं तो ये बिखर गए होते, इस जगत को कौन, देखो ना, जब शरीर में जीवात्मा नहीं रहता है
जब तक इस शरीर में जीवात्मा है तब तो ये अंग बहुत अच्छे रहते हैं, और जिस रोज जीव इस शरीर में नहीं रहेगा उस रोज सारे अंग बिखर जाएंगे। वह किसी दूसरी वस्तु को तो क्या उठा सकता है, वह अपने अंगों को भी नहीं संभाल पाता। तो आखिर जीव ही इसके अंदर है जो इसको समेट करके रखता है, व्यवस्थित रखता है। ऐसे संपूर्ण विश्व की जो व्यवस्था है उसी जीव रूपा परा प्रकृति के कारण है। दो प्रकार की प्रकृति, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, दोनों ही प्रकृतियां जगत उत्पत्ति के कारण है। न अकेले पृथ्वी तन्मात्रा से चेतना शून्य यदि हो तो पृथ्वी नहीं जुड़ करके स्थूल पृथ्वी बन सकती है, किंतु उसके भीतर है। एक तो हम लोगों के शरीर में जीव है और एक ब्रह्मांड को व्यवस्थित करने के लिए भी पराजीव है, जिन्हें हम सबल ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं। जीव कोटि में वो भी है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। तुम यह निश्चय करो कि दोनों प्रकृति ही संपूर्ण भूतों की योनि है, उपादान कारण है, उत्पत्ति कारण है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। तुम यही निश्चय करो कि इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सभी भूत उत्पन्न होते हैं। और मैं क्या करता हूं? मैं तो संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं। संपूर्ण जगत का प्रभव भी मुझसे ही होता है, संपूर्ण जगत का प्रलय भी मुझ में ही होता है। तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति कारण और प्रलय स्थान मैं ही हूं। एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अस्मद पद का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि उसका दूसरे श्लोक से भी संबंध है। नहीं तो सभी श्लोकों में अस्मद शब्द का प्रयोग करके इस अध्याय के प्रतिपाद्य तत्व के साथ में अपनी आत्मीयता दिखला रहे हैं। बहुत प्रेम, बहुत सहानुभूति, बहुत ममता। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय निश्चुनुम। तुम निश्चय करो, अवधारण करो कि संपूर्ण भूत इन्हीं दोनों प्रकृतियों से हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। मैं तो कृष्ण जगत प्रभवा, मैं तो संपूर्ण जगत का प्रभव हूं, उत्पत्ति कारण हूं, प्रलय हूं। जब एक प्रपंच नहीं रहेगा तब भी मैं शेष में रहूंगा। संपूर्ण संसार का भिन्न निमित्त उपादान कारण मैं सबल ब्रह्म हूं। अकेले चेतन से जगत उत्पन्न नहीं होता है, चेतनहीन जड़ प्रकृति से भी उत्पन्न नहीं होता है, किंतु प्रकृति सहित जो चेतन तत्व है वही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति लय कारण है। इसी को जन्माद्यस्य यतः शब्द से भगवान वेद व्यास ने अपने ब्रह्मसूत्र में कह रखा है। चेतन भी उपादान कारण है और प्रकृति माया त्रिगुणात्मिका वो भी उपादान कारण है। दोनों से विशिष्ट चेतन को उपादान कारण कहा है। और यदि इसका विशेष विश्लेषण करना होगा तो प्रकृति तो पंचभूत एवं भौतिक पिंड ब्रह्मांड का परिणामी उपादान कारण है और चेतन विवर्त्य उपादान कारण है। बात कुछ टेढ़ी हो गई है। परिणामी और विवर्त्य क्या मतलब होता है? जैसी सत्ता कारण की हो वैसी ही सत्ता कार्य की हो ना, तो कारण समसत्ता कार्यापत्ति परिणाम और कारण विषम सत्ता कार्यापत्ति विवर्त। माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति जैसे अनिर्वचनीय है, ऐसे उसका कार्य जगत भी अनिर्वचनीय है। तो प्रकृति का परिणाम जगत है, क्योंकि जैसी सत्ता कारण की वैसी ही सत्ता कार्य की। जैसी सत्ता दूध की है वैसी सत्ता दही की भी है। दूध पीने से भी भूख बुझती है और दही खाने से भी भूख बुझती है। तो दूध का परिणाम दही माना जाता है, क्योंकि समान सत्ता का कार्य है।
और जैसी सत्ता कारण की हो वैसी सत्ता कार्य की न हो तो वह विवर्त्य उपादान कारण माना जाता है। जैसे रस्सी की जैसी सत्ता है वैसी सत्ता सर्प की नहीं है। सर्प तो प्रातिभाषिक है और रस्सी व्यावहारिक है। या रज्जु उपहित चेतन की जैसी सत्ता है वैसी सत्ता सर्प की, कल्पित सर्प की नहीं है, विषम सत्ता है। तो विषम सत्ता का जो कार्य होता है उसको विवर्त कहते हैं और उसके कारण को विवर्त्य उपादान कारण कहते हैं। वेदांत शास्त्र में इस प्रकार से परिणामी उपादान और विवर्त्य उपादान का वर्णन विश्लेषण किया गया है। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारयत्। बस यही दोनों प्रकृति संपूर्ण भूतों के उपादान कारण है, ऐसा तुम निश्चय करो। अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव भी हूं, क्योंकि सबल ब्रह्म जगत का निमित्त कारण उपादान कारण दोनों ही है। इसीलिए वेदांत शास्त्र में परमात्मा को अभिन्न निमित्त उपादान कारण माना गया। अहम कृष्ण जगत प्रभव प्रलयस्तथा। अर्जुन, मुझसे अलग करके यदि किसी चीज को देखना चाहोगे ना तो उसकी सत्ता दिखाई नहीं पड़ेगी। मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे अलग करके किसी चीज को देखने लग जाओगे तो वो चीज दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि व्यावहारिक या प्रातिभाषिक सभी वस्तु में अस्थि भांति प्रिय रूप से मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही तो अनुगत हूं। उस सत्ता स्फूर्ति से अलग करके किसी वस्तु को देखना चाहेगा तो वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम। उस सच्चिदानंद परमात्मा में संपूर्ण जगत ओत प्रोत है। कैसे उसे उदाहरण देते हैं, सूत्री मणिगणा इव। जैसे धागे के बने हुए मणियां धागे में पिरोई हुई हो। एक तो यह रुद्राक्ष तुलसी माला है, दाना अलग है धागा अलग है, दोनों को अलग करके देख सकते हैं। और ये किसी किसी प्रदेश में धागे के ही मणिका बनाते हैं और धागे में ही पिरोया हुआ होता है। वहां यदि मणिका को ढूंढने लग जाएगा धागा से अलग करके कि धागे से अलग भी मणिका कुछ है तो कुछ मिलेगा नहीं, धागा ही धागा है। उसी धागे में मणिका की भी कल्पना की गई और उसी वो मणिकाएं उसी धागे में पिरोई है, अनुगत है। ठीक इसी प्रकार से यह जगत भी समझना। संपूर्ण जगत मुझ सच्चिदानंद घन आत्मा में अनुगत है, अनुस्यूत है। जैसे सूते के बने हुए मणियां सूते में धागे में अनुगत हो, धागे से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, ऐसे मुझ सच्चिदानंद घन आत्मा से इस संसार के किसी भी वस्तु की कोई सत्ता नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अर्जुन को धनंजय शब्द से भगवान श्री कृष्ण संबोधित करते हुए बहुत सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय के दिनों जिस दिशा में सेना लेकर अर्जुन गए उस दिशा से प्रभूत धन लेकर आए, तब से इनका एक नाम धनंजय भी पड़ गया था। धर्म जयति धनंजय तत्समुद्धो धनंजय। हे धनंजय, मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे अलग करके किसी वस्तु को देखना चाहोगे तो उस वस्तु की सत्ता ही नहीं रहेगी। मयि सर्वमिदं सूत्रे मणिगणा इव। सूते के धागे के बने हुए मणिकाएं धागे में जैसे पिरोई हुई होती है, ऐसे मुझ में संपूर्ण जगत पिरोया हुआ है। इसके बाद अब कुछ तत्वों का निरूपण करते हैं जिनके अर्थ समझने में कभी कभी पाठक लोग भूल कर बैठते हैं। वसु हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्यो प्रणव सर्वेदेषु शब्दक्षे पौरुषम निषु।
जल में मैं रस हूं, हे कुंती पुत्री अर्जुन। चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रभा हूं। संपूर्ण वेदों में मैं प्रणव हूं। आकाश में शब्द हूं और मनुष्यों में पौरुषमय हूं। 5 स्थल भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया। रसो हम अपसुकौंदे माने जल का सार रस है, ऐसा अर्थ लोग करते हैं, किंतु जल जिसमें ओतप्रोत है वह रसमय हूं, रस तन मात्रा में हूं और उसी में जल ओतप्रोत है। यानी जल की उत्पत्ति ही रस तन मात्रा से हुई है। इसलिए रसो हम अस्मि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जल का सार जो रस है, जल की उत्पत्ति से जो पूर्व रस तन मात्रा थी, उसी रस तन मात्रा को रस शब्द से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भाष्यकार बहुत स्पष्ट करते हैं रस तन मात्रा। रसो हम अपसुकौन्तेय प्रभास्मि सूर्य। चंद्रमा और सूरज में प्रभा है। प्रभा क्या बला? देखो, हम लोग जहां बैठे हुए हैं, दिन में बैठे रहते हैं, जब सूर्य उदय हो जाता है तो सूर्य की धूप तो कमरे में नहीं आती है, पर उस सूर्य में एक दूसरा पदार्थ है जिसको प्रभा कहते हैं। उस प्रभा के कारण से अब हमें लाइट नहीं जलानी पड़ रही है कमरे में। यद्यपि सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं आया है, सूर्य का किरण वहां नहीं आया है। सूर्य की किरण एक चीज है और सूर्य की प्रभा दूसरी चीज है। इनमें से प्रभा को भगवान श्री कृष्ण अपना स्वरूप बतला रहे हैं। जिस प्रभा में सूर्य और चंद्र, जिस प्रभा के बिना सूर्य और चंद्र भी बेकार हो जाएंगे, जिस प्रभा से चंद्र और सूर्य की भी उत्पत्ति हुई है, उस प्रभा को संकेत कर रहे हैं, वह मैं हूं। चंद्र और सूर्य में जो प्रभा है वह मैं हूं। रसो प्रभास्मि सूर्य प्रणवस्त्र वेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव में हूं। अर्थ तो सीधा सीधा यह होता है, पर वास्तविक यह अर्थ है कि प्रणव में ही संपूर्ण वेद ओतप्रोत है। यह भी ठीक है कि किसी भी वेद मंत्र का उपयोग आप करें और प्रणव को यदि उसमें न जोड़ें तो वेद मंत्र बेकार हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। कितना भी पाठ करते रहिए, कितना भी जप करते रहिए, यदि ओंकार मिला करके नहीं करेंगे तो उस मंत्र जाप का, पाठ का, अनुष्ठान का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यस् छंदसाम ऋषभो विश्वरूपः, तैत्तेयी कृष्ण यजुर्वेद तैत्तेय शाखोपनिषद कहती है कि जो वेद मंत्रों में प्रणव ऋषभ के समान है। किसी के पास गायें बहुत हों, अच्छे नस्ल की हों, देशी विदेशी सभी हों, पर साढ़ एक भी न रहे तो गाय न दूध देगी न बच्चा देगी। वो सारी की सारी गायें बेकार हो जाएगी। गाय के स्थान में वेद मंत्रों को समझो और साढ़ के स्थान में प्रणव को समझो। यदि प्रणव का संबंध मंत्र से नहीं होगा तो मंत्र बेकार हो जाएंगे। साढ़ के साथ गौ का संबंध नहीं हो, गौ बंध्या हो जाएगी, वह दूध या बच्चा नहीं दे सकती है। इसीलिए सभी मंत्रों के साथ प्रणव को जोड़ करके जप किया जाता है, होम किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। उसी प्रणव में संपूर्ण वेद ओतप्रोत है। प्रणवस्त्र वेदेषु, प्रणव माने ओंकार। ओंकार को प्रणव शब्द से संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इसको बहुत बड़ा महत्व दिया है। शिव पुराण में प्रणव शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ किया है। यह संक्षिप्त भाषण है। जैसे आजकल लोग संक्षिप्त बोलना, संक्षिप्त लिखना पढ़े लिखे की पहचान मानते हैं। पूरे नाम नहीं कहेंगे। किसी का नाम राम प्रसाद हो तो आरपी कहेंगे, आरपी। और ऐसा बोलने पर वो पठित माना जाता है, विद्वानों में उसकी गिनती होती है।
राम प्रसाद कहे तो उसमें उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, और आरपी बोले, आरपी लिखे तो उसको कहते पढ़े लिखे मालूम पड़ते। संक्षेप में बोलना, संक्षेप में लिखना, यह कला हमें पाश्चात्यों ने सिखा रखी है। भारतीय प्रजा की आज आम धारणा बनी हुई है, पर इस प्रकार की कला उन्होंने आपसे सीखी है। संक्षेप में लिखना, संक्षेप में बोलना, यह वैदेशिकों की, पाश्चात्यों की परिकल्पना नहीं है, आपसे उन्होंने सीखा है। पर आप अपने शास्त्रों को देखते नहीं हैं और उनके अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये नई बात, ये विदेशी लोग नई बात कह रहे हैं और उस समय उन्हीं को अपना गुरु आप मान बैठते हैं। शिव पुराण में कहा गया प्रणव संक्षिप्त लेख है। प्र माने प्रपंच, न माने नहीं, और वह माने तुम हमें। युष्माकम के स्थान में वह आदेश होता है, वसनसव, बहुवचनस्य वसनसव पाणिनि जी का सूत्र है। युष्मद अस्मद के बहुवचन में आने युष्माकम के स्थान में वह और अस्माकम के स्थान में न आदेश होता है, ये पाणिनि जी का कहना है, बहुवचनस्य वसनसव। यहाँ जो शब्द से कहते हुए भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्व दे रहे हैं। संपूर्ण वेदों का सार प्रणव है। संपूर्ण वेदों उद्भव स्थान प्रणव है। प्रणव से ही संपूर्ण वेदों की उत्पत्ति हुई है, प्रणव में ही संपूर्ण वेदों की स्थिति है, और सभी वेदों का प्रलय भी प्रणव में ही होगा। प्रणव सर्वेदेषु शब्दख्ये पौरुषम्यषु। आकाश का गुण है शब्द, शब्द ही असाधारण गुण आकाश में है, और कोई असाधारण गुण नहीं है। संख्या, परिमाण, ये सब तो सामान्य है, किंतु शब्द आकाश में एक विशेष गुण है। और सत्य पूछो तो शब्द तन्मात्रा में ही आकाश ओतप्रोत है। उसी का संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शब्दख्ये। आकाश में शब्द ही सार है, क्योंकि शब्द तन्मात्रा से ही आकाश उत्पन्न हुआ है, उसी में टिका हुआ है, उसी में लीन होगा। पौरुषम निषु, और मनुष्यों में पौरुष है। जब तक पौरुष है तभी तक के मनुष्य है, पौरुषहीन मनुष्य नहीं कहा जाता। शब्दख्ये पौरुषम निषु। प्रणव सर्वेदेषु शब्दख्ये पौरुषम निषु। गंध तन्मात्रा जो पृथ्वी का उपादान कारण है, गंध में कभी जो दुर्गंधी आ गई है ना, वो तो अन्य वस्तुओं के सम्मिश्रण से, नहीं तो गंध तन्मात्रा पहले पुण्य ही थी, पवित्र ही थी। पुण्यो गंधः, पृथ्वी में पुण्य गंध, जिस पुण्य गंध से, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, वह मैं ही तो हूँ। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस्यात्मे विभावसम। और ये जो विभावसु है, अग्नि है, उस अग्नि में तेजमय हूँ। आने जिस तेजो मात्रा से अग्नि उत्पन्न हुई है उसको तेजो कह रहे हैं। अग्नि में तेजमय हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, और संपूर्ण भूतों में जो जीवन है, जिसके कारण से जीवित लोग माने जाते हैं, वह मैं ही तुम। तपश्चास्मि तपस्वी। तपस्वियों में तप ओतप्रोत रहता है। इंद्रिय संयम, मन को समाहित रहना, बुद्धि यथार्थ काम कर रहा हो, ये सब तपस्वी का लक्षण है। पर उस तपस्वी में जो एकाग्रता है, चिंतन है, चिंतनशीलता है, जिस चिंतन के फलस्वरूप आए दिन भौतिक जगत में भी नया नया आविष्कार आप देखते हैं, और अध्यात्म जगत में भी वह बहुत समुन्नत माना जाता है। वह तपमय है। तपस्वियों के अंदर जो तप है वह तपमय ही हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वी। प्रत्येक श्लोक में अस्मत् शब्द का प्रयोग करके भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बतलाए जाने वाले तत्वों के साथ, वस्तु के साथ में बहुत आत्मीयता दिखला रहे हैं।
भैया अर्जुन प्रथापुत्र, संपूर्ण भूतों का जो बीज है ना, सनातन बीज, मुझे ही जानो। जितने भी 84 लाख योनियों में प्राणी हैं, इन सब का जो सनातन बीज है, जिस सनातन बीज से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसके ऊपर ये जगत आधारित है और जिसमें संपूर्ण जगत का विलय होगा, वह सनातन बीज मैं ही तो, मुझे ही समझो। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे प्रथापुत्र अर्जुन, सनातन बीज मुझे ही जानो। संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति स्थिति लय स्थान में ही हूं। जिस कारण से बुद्धिमान माना जाता है ना, वह कारण बुद्धि मैं हूं। यथार्थ निश्चय कराने वाली जो बुद्धि है, इस बुद्धि के कारण देखो, मनुष्य शरीर में बुद्धि सबसे बड़ी चीज है। इसलिए संपूर्ण वेदों के सारभूत जो गायत्री मंत्र है, उस गायत्री मंत्र में और कुछ नहीं मांगा गया है। जो यो न प्रचोदयात, वह परमात्मा, पहले परमात्मा का स्वरूप और गुण का कुछ चिंतन किया और अंत में उस परमात्मा से यही मांग करता है गायत्री उपासक, धियो यो न प्रचोदयात न अस्माकं धिया बुद्धिया। हमारी बुद्धि संसार से हटाकर आप अपने में लगा लो, दुष्ट कार्य से हटाकर शास्त्र सम्मत कार्य में लगाओ, बुरी बातों से हटाकर अच्छी बातों में लगाओ। संपूर्ण वेदों के सारभूत गायत्री मंत्र के द्वारा हम यही तो परमात्मा से मांगते हैं। इसलिए बुद्धि सबसे बड़ी चीज है। बुद्धि के कारण से ही पूजा होती है, और बुद्धि बिगड़ जाए तो उस पर डंडे भी पड़ते हैं। आए दिन ऐसी घटना हम और आप देखते रहते हैं। इसलिए बुद्धि सबसे बड़ी चीज है। बुद्धि बुद्धिमताम् अस्मि, बुद्धिमानों की जो बुद्धि है वह मैं ही तो हूं। और जिस कारण से तेजस्वी कहे जाते हैं ना, उन तेजस्वियों का जो तेज है, प्रदीप्ति है, प्रगल्भ है, वह मैं ही। तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों का तेज मैं ही हूं। इस प्रकार किसी भी वस्तु में जो उसका मूल कारण है, उस मूल कारण को भगवान श्री कृष्ण अपना स्वरूप बतला रहे हैं। यहां से जो विभूति का वर्णन प्रारंभ किया है ना, इसका वर्णन आगे के अध्यायों में भी करेंगे समय समय पर। और सुनते सुनते जब अर्जुन कुछ परेशानी का अनुभव करेंगे कि बार बार अपनी विभूति का वर्णन लौट लौट करके करते रहते हैं, तब क्यों ने समस्त विभूतियों का वर्णन इनसे सुन लिया जाए। 10वें अध्याय में 12वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक पर्यंत 7 श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपनी विभूति विस्तार कहने के लिए प्रार्थना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण विभूति का वर्णन तो करेंगे, पर विस्तार का कोई अंत नहीं है, ऐसा कहकर उसे इस बात के लिए कहे, इस बात को तुम वापस ले लो, मेरी विभूति का तो अंत ही नहीं है। संक्षेपतः संग्रह रूप में मैं कहूंगा तो विभूति का वर्णन यहीं से 7वां अध्याय से ही प्रारंभ हो गया है। आगे के अन्य अध्यायों में भी विभूति का वर्णन आएगा। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धिमताम् अस्मि तेजस तेजस्विनाम। सभी श्लोकों में असमत शब्द का प्रयोग करते जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जिसका तात्पर्य है कि इस अध्याय के प्रतिपाद्य तत्व के साथ में उनकी बड़ी आत्मीयता है, गहरी आत्मीयता है। इसीलिए बार बार मेरे मेरे अहम ऐसे शब्द का प्रयोग करने। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, सनातन बीज मैं हूं। ऐसे तो बाद के जो है ना, हिरण्यगर्भ इत्यादि को भी कारण कहते हैं। जगत के कारणों में उनका भी परिगणन किया गया है, पर वे सनातन बीज नहीं है। सनातन बीज तो कोई और ही है। 8वां अध्याय में एक अव्यक्त है और एक सनातन अव्यक्त है। ब्रह्मा का जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी अव्यक्त कहते हैं।
पर उसका भी जो मूल कारण है वह सनातन अव्यक्त है, जिसे यहाँ पर सनातन बीज शब्द से कह रहे हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमतामस्मि। बुद्धिमानों की बुद्धि, जिस बुद्धि के कारण से उनकी पूजा होती है, सद्बुद्धि वह मैं हूँ। और तेजस्विनाम हम, तेजस्वी पुरुषों में जो तेज है उस तेज को, तेज माने प्रागल्भ्य, जिसके सामने विरोधी का भी सिर झुक जाए, उसको तेज शब्द से कहा है। आपने कई बार देखा होगा, किसी व्यक्ति की निंदा हो रही हो और वह उस समय पहुंच जाए तो बोलने वाले की वाणी बंद हो जाती है, बोलने का साहस नहीं करता, चुप। और वो जानना चाहे कि क्या चर्चा हो रही है, तब भी लोग नहीं बोलते हैं। यह उसके तेज का एक प्रभाव है। उसी को यहाँ पर तेज शब्द से कहा गया है। तेजस्वियों का तेज मैं हूं, जिस तेज के कारण सामने वाला विरोधी व्यक्ति भी पराभूत हो जाता है, पराहत हो जाता है, हार मान लेता है और उसके सामने बोलने का साहस नहीं करता है। हमने अपने अवतार पुरुषों के संबंध में देखा है कि उनके आ जाने के बाद विरोधियों की वाणी बंद हो गई है और उनका तेज प्रतिहत हो गया है। कहते हैं जनकपुर में भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। राम धनुष तोड़ने के लिए नहीं आए थे, न उनके पास धनुष यज्ञ का आमंत्रण ही गया था। वो तो विश्वामित्र जी के पास आमंत्रण गया हुआ था और विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण से कहा कि चलो एक धनुष यज्ञ हो रहा है, देखने के लिए चले। तो उनके साथ साथ देखने के लिए आए। कुछ धनुष तोड़ने के उद्देश्य से नहीं आए थे और द्वीप द्वीप के भूत, केवल जम्बू द्वीप के नहीं, अन्य द्वीपों के भी वीर लोग, क्षत्रिय लोग अच्छा वेशभूषा, अच्छे श्रृंगार करके आए हुए थे, पर धनुष कोई तोड़ नहीं पाए। तोड़ना तो दूर रहा, जरा टस से मस कर देते ना, यहाँ से यहाँ कर देते। रहा चढ़ाऊब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके उछुड़ाई। महाराजा जनक जब निराश हो जाएंगे उन लोगों से, तब बहुत बहुत रोते हुए, बहुत गिड़गिड़ा करके बोलते हैं कि यदि मुझे पता होता वो जनत्यों जग भट भूमि भाई, तो प्रण कई करते न हंसाई। यदि मैं समझता कि धरती वीर से खाली हो चुकी है तो मैं प्रतिज्ञा करता ही, पर अब क्या करूं, प्रतिज्ञा कर चुका हूं सब। यदि आज मैं प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो योग में, संसार में हमारी हंसी होगी। कुंवारी कुंवार रहे, बेटी कुंवारी रह जाए, क्या करूं, मैं तो लाचार हो चुका हूं। बहुत रोए। सारी सभा, लाखों व्यक्ति उस स्वयंवर में आए हुए हैं, किसी कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है, सब चुपचाप हैं। सबसे ऊंचे आसन पर, मंच पर विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं और लाउड स्पीकर से रोते हुए जब जनक जी ने ये पश्चाताप प्रकट किया कि क्या हो गया, तो सब चुप हैं। पर लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, न विश्वामित्र जी से पूछा न राम जी से पूछा, केवल उनके चरणों को स्पर्श किया। और लक्ष्मण जी कह उठे कि मैं धृष्टता कर रहा हूं, बड़ों के सामने छोटे को नहीं बोलना चाहिए, उनकी आज्ञा हो तब तो बोले, कोई बात नहीं तो विश्वामित्र और राम क्या बोलने में कमजोर थे, क्या बोल सकते थे। बिना आपके आदेश के, बिना आपकी आज्ञा के मैं बोलने जा रहा हूं, मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए। रघुवंशिल मह जहाँ को हो, रघुवंशियों का एक बालक भी जिस सभा में बैठा हुआ हो,
उस सभा में ऐसा बोलने का कोई साहस नहीं कर सकता जैसा जनक ने किया है। महाराजा जनक भी नहीं, कहीं जनक जस अनुचित बानी। ये रघुकुल मणि श्री राम यहाँ बैठे हुए हैं, ये जानते हुए भी विद्यमान रघुकुल मणि जाने, रघुकुल मणि श्री राम इस सभा में बैठे हुए हैं, तब भी जनक जी ने ऐसी बात कह दी है। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, आप सूर्य कुल को खिलाने के लिए सूर्य के समान हैं। मैं अभिमान से नहीं कहता हूँ, मैं स्वभाव से कहता हूँ कि यदि आपकी आज्ञा हो जावे तो इस ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को जैसे गेंद बच्चे लोग वॉलीबॉल उठाते वैसे मैं उठा सकता हूँ, और इसको पृथ्वी को मैं तोड़ सकता हूँ जैसे गोबर छत्ते को कोई तोड़ता है, ऐसे मैं तोड़ सकता हूँ। ये धनुष, इसकी बात क्या कर रहे हैं? जो रावल अनुशासन पाऊं कंदु की वह ब्रह्मांड, कांचे घट जमींदारों फोड़ी। जैसे कांचे घड़े को फोड़ने में कोई क्लेश नहीं होता, परिश्रम नहीं पड़ता है, ऐसे मैं ब्रह्मांड को चूर चूर करता हूं। सकौं सुमेरु पर्वत जिस पर यह पृथ्वी टिकी हुई है, उसको मैं जैसे मूली कोई तोड़ता वैसे तोड़ सकता। इतनी बड़ी बात बोल दी। सकौं मेरु मूलक की बतोरी, तोड़म छत तक दंड जिन्हें तव प्रताप बलनाथ। हे नाथ, आपके बल से इसको मैं गोबर के छत्ते के समान तोड़ सकता हूं। यदि मैं ऐसा न कर सकूं तो फिर जीवन भर धनुष हाथ में मैं लूंगा। बहुत बोल गए। राम जी ने कहा कि सभी काम तुम ही कर बैठोगे तो मैं क्या करूंगा। बैठो। वो बैठ गए। उस समय सारी सभा में एक निराशा छाई हुई है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, जो समय आया, ठीक समय हो रहा है, 12 बजने वाला है। उठा हो भानुकुल बन, उठिए आप, कीजिए। तो विश्वामित्र जी की आज्ञा पा करके राम जी ने धनुष के पास गए। राम जी जब धनुष के पास जा रहे हैं तो उनको कोई बड़ी उत्सुकता नहीं कि आज मैं विश्व विजय प्राप्त करने जा रहा हूं। त्रैलोक्य सुंदरी जनक की कन्या के साथ हमारा विवाह, ये सब कुछ भी नहीं, केवल गुरु आज्ञा है, धनुष तोड़ने की आज्ञा हो गई है, इसीलिए वो चल पड़े। ऐसे पैर जमाए हुए जा रहे हैं जैसे हाथी चलता होना, मस्ती में चल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष के पास जाकर राम जी खड़े हुए, कब धनुष उठाया, कब तोड़ा, किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, और धनुष 2 टुकड़े में पड़ा हुआ जमीन के ऊपर है। इतनी शीघ्रता हुई। बाद में तो परशुराम जी गए यहीं से, महाराष्ट्र से ही गए, बड़े लाल पीले हुए, और अंत में राम जी को अपना धनुष दे करके चले आए। ये घटना रामचरितमानस में लिखी है। उस समय कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो जितने धनुष तोड़ने के लिए आए हुए थे ना, सब का तेज एकदम समाप्त हो गया। सवंदित भयो योग उपहासु, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी का चेहरा उतर जाए। वैराग्य नहीं हो तो सन्यासी का चेहरा किस काम का। जैसे बिनु विराग सन्यासी, सब नृप भय योग उपहासी। सारे के सारे धनुष तोड़ने के लिए आए हुए राजाओं का चेहरा उतर गया। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी का चेहरा उतरा हुआ दिखाई पड़ता, ऐसा हो गया। तेज यदि आप में है, जिस कारण से वह तेज वही तेज है। तेजस तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों में तेज मैं हूं, बलवानों का बल मैं हूं। कौन सा बल? जिस बल में न काम हो न राग हो। काम राग विवर्जितम बलम बलवताम अहम। काम और राग, इन दोनों से रहित जो बल होता है, स्वाभाविक बल, काम प्रयुक्त बल नहीं, राग प्रयुक्त बल नहीं, किंतु काम राग से विवर्जित जो बल होता है बलवानों का बल, वह मैं हूं।
और सभी भूतों में काम मैं हूं। हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। धर्म से अविरुद्ध काम, देखो सारी प्रवृत्तियों के आरंभ में काम ही है। जब तक कि काम इच्छा नहीं होगी ना, तब तक हाथ पैर चलेगा नहीं। जानाति इच्छति यतते, किसी वस्तु को जानता है, इष्ट बुद्धि उसमें होती है, तब उसकी इच्छा होती है, उसके बाद हाथ पैर जरा हिलता है। यतति, यत्न को ही चेष्टा कहते हैं, और उसके बाद व्यापार होता है। तो सभी व्यापारों के मूल में इच्छा का होना अनिवार्य है, और वह इच्छा यदि धर्म से अविरुद्ध हो तो वह इच्छा भगवान का स्वरूप माना जाता है। धर्माविरुद्धो भूतोऽस्मि कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, सभी प्राणियों में धर्म विरुद्ध काम, काम भगवान का स्वरूप है, पर वह काम नहीं जो धर्म से विरुद्ध हो, उस काम को भगवान का स्वरूप नहीं मानते हैं। अपितु धर्म से जो अविरुद्ध काम है सभी प्राणियों में, जब तक के धर्म से अविरुद्ध काम है तब तक तो भगवान का स्वरूप है। और उसके बाद धर्म विरोधी जब रूप धारण कर लेता है तो वह किसी पिशाच का रूप है। आपके शरीर में जब पिशाच समा जाता है ना, तब वह काम के विरुद्ध और धर्म के विरुद्ध काम हो जाता है। तो धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। जिस वंश में भरत का अर्जुन का जन्म हुआ है वो भरत वंश है, और उस भरत वंश में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन की सेवा के लिए भगवान श्री कृष्ण तड़पते रहते हैं, मौका देखते रहते हैं। इसलिए अर्जुन भरत वंश में श्रेष्ठ है। हे भरतर्षभ, धर्म से अविरुद्ध जो काम है भूतों में प्राणियों में, वह मैं हूं। देखो, मान लीजिए कि आज सभी प्राणियों में से काम को निकाल दिया जाए, हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि काम को समाप्त कर दीजिए, तो काम जिस रोज समाप्त हो जाएगा उस रोज जगत समाप्त हो जाएगा, संसार रहेगा ही नहीं, क्योंकि काम के ऊपर ही जगत आश्रित है, आधारित है। पर यह काम जगत का नाशक भी हो जाता है। यदि धर्म विरुद्ध हो तो यह काम संसार का संहारक होगा, और धर्म से अविरुद्ध हो, धर्म विरोधी न हो, तो वह काम जगत का पालक होता है। भगवान भी जगत की पालना करते हैं काम के कारण से। संसार की उत्पत्ति में यह काम ही निमित्त है, पर यह काम तब हानिकारक होता है जब धर्म विरुद्ध हो जाता है तब। तो धर्माविरुद्ध जो काम है सभी प्राणियों में, वह तो मैं हूं। मर्यादित काम, मर्यादित काम भगवान का स्वरूप है, उसी को कह रहे हैं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। इतना कहते कहते अब कहां तक के विस्तार वर्णन करें। जो कुछ भी सात्विक, राजस और तामस पदार्थ हैं, तीनों गुण वाले जो कुछ भी पदार्थ संसार में दिखाई पड़ते हैं, किसी भी योनि में दिखाई पड़ते हैं, तो वे सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। यह कह करके भगवान श्री कृष्ण न केवल निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, बल्कि सगुण निराकार और सगुण साकार का भी संकेत करते जा रहे हैं। जिसे समग्र नाम से कहा था और समग्र रूप को वर्णन करने की प्रतिज्ञा कर आए हैं, उन सब का संकेत इन सब वाक्यों में देते जा रहे हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास्त्र जे मत्ते तान विद्धि न त्वहं तेष्टि में। ये जो कुछ भी सात्विक भाव है, पदार्थ है, राजस पदार्थ है, तामस पदार्थ है, इन सभी पदार्थों को मत एव इति, मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं ऐसा तो समझ। पर ये सब होते हुए पर भी मैं उनमें नहीं हूं। क्यों? मैं असंग हूं।
मैं चिन्मय स्वरूप हूं। तो चिन्मय स्वरूप असंग आत्मा इन किसी भी त्रिगुणात्मक माया और माया के कार्य से संबद्ध नहीं है, वह तो सर्वथा असंग ही है। सब कुछ होते हुए पर भी वह असंग है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता जोड़ियो, अपानि पादो जबनो गृहीता, पश्यत्य चक्षु सशिरुणोत्य कर्ण, सवेति वेद्यम तस्यास्ति वेत्ता। उपनिषदों में भी ऐसा कहा गया है, रामायण में भी तुलसीदास जी कहते हैं, मत एवं तान विद्धि न त्वहम तेषु देवी। सात्विक राजस तामस जितने भी पदार्थ हैं, ये सभी पदार्थ मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जानो। पर ये सब होते हुए पर भी न तो हम तेषु देव, मुझ में नहीं है। न तो हम तेषु ते मयि, वे मुझ में तो हैं, मेरे आश्रय के बिना उनकी सत्ता नहीं है। पर मैं असंग आत्मा हूं, उनमें संसक्त नहीं हूं। उनके बनने बिगड़ने से मेरा कुछ होता नहीं है, मेरे बिना उनकी सत्ता नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। पर उनके बिना मेरी सत्ता में कोई आंच आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। मुझ सच्चिदानंद घन सर्वाधिष्ठान परमात्मा सत्ता के बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। पर इनके नहीं रहने पर भी मेरी सत्ता बनी रहेगी, प्रलय काल में भी, मोक्ष काल में भी। जब प्रलय होता है उस समय सात्विक राजस तामस कोई पदार्थ नहीं रहते हैं, फिर भी सर्वाधिष्ठान परमात्मा बना रहता है। मोक्ष काल में कुछ नहीं रहता, तब भी परमात्मा ज्यों के त्यों रहता है, उसमें कोई बिगाड़ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास्तु जी मत एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। अर्जुन, ये संपूर्ण जगत मोहग्रस्त है। कोई सात्विक वस्तु से मोहित है, कोई राजस वस्तु से, कोई तामस से मोहित है, सभी मोहित हैं। और मोहित होने के कारण से मैं इनसे पर हूं, अव्यय हूं, मुझे नहीं जानते। वो ग्रस्त प्राणी मुझे जानते नहीं है। त्रिविर्गुणमय भावे भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। ये जितने पदार्थ हैं सब त्रिगुणात्मक हैं। इन त्रिगुणात्मक पदार्थों से ही संपूर्ण जगत मोहग्रस्त है। यह अलग है कि कोई स्थूल तामस पदार्थ में मोहित है, कोई राजस पदार्थ में मोहित है, कोई सात्विक पदार्थ में मोहित है। पर तीनों गुणों से बने हुए पदार्थों से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, कोई मोह से खाली नहीं है। और यह मोहित जगत एभ्य परम अव्यय माम ना भी जानाते। इन त्रिगुणात्मक पदार्थ से पर श्रेष्ठ अविनाशी, जिसमें घटना बढ़ना कुछ भी नहीं होता है, ऐसा जो मैं हूं, मुझे ये जानते नहीं। मुझे कोई जानता नहीं। मोहितम नाभिजानाति संपूर्णम जगत। त्रिगुणात्मक भाव पदार्थ से संपूर्ण मोहित जगत इन तीनों गुणों और इसके परिणाम से ऊपर उठा हुआ जो मैं सच्चिदानंद घन परमात्मा हूं, मुझे ये जानते नहीं है। न जानने के कारण से ये संसार में पड़े रहते हैं। देखो भैया, ये जो माया है ना, इस माया को पार करना बड़ा कठिन है। इस माया को दैवी माया कहते हैं। त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज और तम, ये तीन गुण हैं। तीन गुण वाली जो माया है, त्रिगुणात्मक माया है, वह दुरत्यय है, जिसे पार करना बड़ा कठिन है। दुरत्यय है। पर इस दुरत्यय माया को भी वह कर सकता है जो मेरी अनन्य भक्ति करता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। मैं, मेरी जो यह माया है दैवी माया है। देव माने परमात्मा, परमात्मा के साथ जिसका संबंध हो उसको दैवी कहेंगे।
तो त्रिगुणात्मक मेरी देवी माया है। भगवान के अनुग्रह के बिना इस माया को पार पाना कठिन है, पर वह पार कर जाता है। जो मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, वे भक्ति इस माया को तर जाते हैं जो मेरी ही भक्ति करते हैं। मेरी भक्ति करते हैं और संसार की भक्ति करते हैं वो नहीं। माम एव आने अनन्य भक्ति, एवकार अवधारणार्थक एवकार से किसकी व्यावृत्ति करते हैं? अन्य किसी की भक्ति नहीं करते, एकमात्र मेरे ही भक्ति करते हैं। वह अनन्य भक्ति है, आत्मनिवेदन भक्ति है। ऐसी भक्ति जो करता है वही इस त्रिगुणात्मिका देवी माया को पार कर सकता है। और जो नियम केवल पालन करता है वो तो अभी कई जन्मों तक जो नियम पालन करता ही रहेगा, पर जो अनन्य भाव से मेरी शरण हो लेता है वह इस माया को पार कर जाता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया तुरत्या। एक तो ये माया दैवी माया है, मेरी माया है, मेरे इशारे पर चलने वाली है। इस माया के ऊपर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, इसलिए इस माया को दैवी माया कहते हैं। और त्रिगुणात्मिका है, गुणमयी माया है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण वाली ये माया है। दूरत्य है, जिसे पार पाना कठिन है। एक संत कहते थे संस्कृत में रलियो डलियो रभेदा, र और ल का अभेद है, द और ल का अग्नि मीले को मीले भी बोलते हैं, डलियो रलियो रभेदा। तो दुरत्या का दुलत्या भी करते हैं, र और ल का अभेद है। भले ही लिखा हुआ है दुरत्या, किंतु अर्थ इसका दुलत्या भी कीजिए। माया दुलत्या है, 2 बार लात मारती है। जब माया आती है तो यहाँ लात मारती है, ऐसा ऊपर देखता है, नीचे देखता ही नहीं। कोई दुखी है, गरीब है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है। आती है तो यहाँ लात मारती है और जाती है तो यहाँ लात मारती है। वो नीचे ही देखता है, जमीन की ओर देखता है, दुख से संतप्त रहता है। क्या हो गया? ये दुलत्ते माया की लात लगी है उसको, उसने अपने पैर से उसको कुचल दिया है। इसलिए दुरत्या का दुलत्या वो करते हैं। ये दैवी माया गुणात्मिका त्रिगुणात्मिका है और दुलत्या है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते। जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी प्रपत्ति करते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं, मेरी ही शरण में आ जाते हैं। एव शब्द अवधारणार्थक एव शब्द लगा करके अनन्य भक्ति का संकेत भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है ना, वही व्यक्ति, वे ही साधक एताम मायाम तरन्ति, वही इस माया को तर सकता है। नियम करने वाला नियम करते ही रह जाएंगे। कई जन्म अभी ऐसे नियम करते करते उनको बीतेंगे और इस बीच में बहुत मार पड़ने वाली है। यदि इस दुरत्य माया को आप तरना चाहते हैं, पार करना चाहते हैं, तो इस मायापति भगवान की भक्ति, अनन्य भक्ति आप कीजिए। मात्र भगवान की ही भक्ति कीजिए, तभी आप इस माया को पार कर सकेंगे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। तो सभी लोग क्यों नहीं भजते हैं भगवान? यदि आपकी माया, दैवी माया संतरण का उपाय आपकी प्रपत्ति है, अनन्य शरणागति है, तो सभी भक्ति क्यों नहीं करते? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये आसुरी प्रकृति वाले पापी लोग मेरा भजन नहीं करते। नमाम दुष्कृतमो मूढ़ा प्रपद्यन्ते इंद्राधवा मायापहृता जाना आसुरम भाव मासता। जो दुष्कृति हैं, नराधम हैं, मूर्ख हैं, माया ने जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया है,
और जो आसुर भाव का आश्रय लिए बैठे हुए हैं, ऐसे लोग मेरा भजन नहीं करेंगे। इन लोगों को मेरा भजन नहीं सुहाता है। भजन तो मोहित ही भावन का हो। पापियों को मेरा भजन अच्छा नहीं लगता है। यद्यपि मेरी भक्ति माया संतरण का उपाय है, यह होते हुए पर भी न माम दुष्कृतनो मूढ़ा, जो दुष्कृति है, मूढ़ हैं, मनुष्यों में अधम है, नीच है, और माया ने जिनके ज्ञान का अपहरण कर दिया, नाश कर लिया है, आसुर भाव का आश्रय लिए बैठे हुए हैं। ऐसे 5 दोष से युक्त जो व्यक्ति होंगे वे मेरा भजन नहीं करेंगे। दुष्कर्मी मेरा भजन नहीं करेगा, मूर्ख मेरा भजन नहीं करेगा, मनुष्यों में अधम मेरा भजन नहीं करेगा। ऐसे ही माया ने जिनके ज्ञान का अपहरण किया है, ऐसे लोग भी मेरा भजन नहीं करेंगे, और आसुर भाव का आश्रय लेने वाले भी मेरा भजन नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने वाले हैं, कामनाएं भी मनुष्य की बुद्धि को नष्ट करती हैं और माया भी नष्ट करती है। कामना भी भक्ति में बाधक है और माया तो बाधक है। कामना यदि आपकी बुद्धि का अपहरण करेगी तो कामना की सिद्धि के लिए आप देवताओं की भक्ति करोगे, और माया यदि आपकी बुद्धि पर प्रहार करेगी ना तो किसी की भी भक्ति नहीं करोगे। भगवान की भक्ति तो नहीं करेंगे, कोई देवता, गुरु, साधु, किसी की भी भक्ति नहीं कर पाओगे। किसी की भक्ति आपको अच्छी नहीं लगेगी यदि माया ने आपकी बुद्धि के ऊपर लात मारी होगी तो। इसलिए माया से अपहृत बुद्धि वाला तो मेरा भजन करता ही नहीं, और कामनाओं से अपहृत बुद्धि पुरुष उन कामनाओं की सिद्धि के लिए देवताओं की भक्ति करता है, इंद्रादि देवताओं की भक्ति करता है। यद्यपि इंद्रादि देवताओं की भक्ति करने पर भी फल तो मेरी ओर से ही मिलता है, पर वो सीधा सीधा इंद्रादि देवताओं के हाथ से हमने जो दिलवाया ना, तो समझता है कि यह फल हमें देवता की ओर से मिला है। ईमानदारी यह है कि वह सभी फलों का फल प्रदान तो परमात्मा की ओर से ही होता है, पर देवता के माध्यम से उसको मिला है। इसलिए देव भक्ति में दूसरे दिन उसका और भी उत्साह बढ़ जाता है, और उस देवता की भक्ति बहुत तन्मयता के साथ करने लग जाते हैं। कामनाओं का मारा हुआ व्यक्ति देवार्चन करेगा, और माया का मारा हुआ व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करेगा, अन्य किसी देवता की ओर भी नहीं जाएगा। उसका तो नरक पात होना ही है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परिप्रदाना आसुरम भाव मासता। नमाम प्रपद्यन्ते, मेरी भक्ति, मेरी प्रपत्ति नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? जो दुष्कृति हैं, अथच मूढ़ हैं, दुष्कर्मी हैं, मूर्ख भी हैं, उन्हें तत्व का बोध भी नहीं है, समझ भी नहीं पाते हैं। और इसीलिए कहने के लिए मनुष्य हैं, मनुष्यों में वे नीच हैं, अधम हैं। इसके अतिरिक्त माया ने उनकी बुद्धि के ऊपर ऐसा प्रहार किया है कि भगवान की भक्ति उसको अच्छी नहीं लगती। जो पे दुष्ट हृदय की होई, मेरे सन्मुख आवक की सोई। भगवान श्री राम ने उस समय घोषणा की है, जब रावण ने लात मारी और वहां से विभीषण जी चले राम की शरणागति में आए, जब राम की सेना के पास आए, हैं विभीषण, राजकुमार हैं, अपना परिचय दिया और राम से मिलने की बात उसने कही, तो सभी जो अधिकारी बानर थे वो सब के सब उनको रख लिया। रेस्ट रस्सी तो हाथ में नहीं लगाई, पर कहा कि न पीछे लौट सकता है, न राम जी के पास जा सकता है, इनको गिरफ्तार करके रखना चाहिए। ये कहते मैं रावण का भाई हूं,
तो रावण का भाई राम से मिलने के लिए आएगा तो हो न हो कुछ एटम बम कुछ न कुछ लाया होगा, उसका प्रयोग करेगा। इसलिए पहले भगवान से पूछा जाए कि रावण का भाई आपसे मिलना चाहता हो, उसको हम आने दें क्या? भगवान राम से जाकर के पूछा। भगवान राम ने कहा कि वो शरणागत में, कहीं बिल्कुल कहते हैं मैं उनकी शरण में आ गया हूं। तो शरणागत में जो कोई आ जाए तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए, और यदि शरणागत व्यक्ति को कोई ठुकराता हो तो उसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। कोटि विप्र बध लागे जाहूं, आवत शरण तजो नहीं ताहूं। 1 करोड़ ब्रह्म हत्या करके आया हो, शरण में आ गया हो तो भी मैं उसको नहीं छोड़ता। क्यों? मेरे सामने जो आएगा तो उसका पाप रहेगा ही नहीं। मेरे सन्मुख यदि पाप उसके हृदय में कपट होगा, छल होगा, तो मेरे पास आ ही नहीं सकता है। जब आ गया है तो उसको शरण में लिया। बड़े आदर के साथ विभीषण जी को भगवान श्री राम के पास लाया गया। बड़े बड़े जो बानर लोग हैं, अंगद हैं, हनुमान हैं, जामवान हैं, ये सब वहां हैं। उन्होंने कुशल क्षेम पूछा, आने का कारण कहा। मैं इस हालत में आपके पास आया हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे आप अपना लीजिए। भगवान राम ने अपनाया नहीं, उसी समय लंका का राजा राज्याभिषेक कर दिया। समुद्र जल से क्यों? समुद्र में सभी नदियों का जल है ही, अलग अलग नदी देव नदियों के जल लाने की जरूरत नहीं है, समुद्र जल से अभिषेक कर दिया। जब अभिषेक का प्रसंग आया तो अंगद जी सुग्रीव जी कहने लगे, महाराज क्या कर रहे हैं आप? कहीं शरण में जो आ गया है, और शरणागत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सुग्रीव अंगद जी ने कहा कि कल रावण शरणागत में आ जाए तो आज तो आप लंका का राजा विभीषण को मना रहे हैं, और कल कहीं रावण आ गए आपकी शरण में तो लंका का राजा रावण रहेंगे कि विभीषण होंगे? आपके द्वारा बनाए गए विभीषण होंगे। भगवान श्री राम ने कहा कि विभीषण को तो हमने राज्याभिषेक कर दिया, और रावण आएंगे तो रावण को अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा, और भरत शत्रुघ्न को हम कहेंगे कि आओ, चारों भाई जंगल में ही रहेंगे। इतनी शक्ति जिसमें हो वह शरणागत की बात कर सकता है। राम ही ऐसा कर सकते हैं, दूसरे में ऐसे करने की क्षमता नहीं है। नमाम दुष्कृतों मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पहता जाना या सुरम भाव मासुका। वो दुष्कर्मी है, मूढ़ है, नराधम है, माया ने जिसके ज्ञान का अपहरण कर रखा है, जो आसुर भाव का आश्रय लिए बैठे हैं, ऐसे लोग मेरा भजन नहीं कर सकते। माया के द्वारा अपीत ज्ञान वाला व्यक्ति भजन नहीं कर सकता है। यदि कामनाओं ने किसी के ज्ञान का अपहरण किया हो तो फिर तो वह कामनाओं की सिद्धि के लिए दूसरे इंद्रादि देवताओं की भी भक्ति करेगा। ये आगे कहने वाले हैं, किंतु दुष्कृति मेरा भजन नहीं करते हैं, तो फिर आपका भजन कौन करते हैं? कहते हैं पुण्य कर्मा। और ऐसे पुण्य कर्मा व्यक्ति के 4 भेद होंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, सुकृतनो पुण्यात्मा पुरुष 4 प्रकार के हैं जो मेरा भजन करते हैं। एक वह है जो दुख से पीड़ित है, दुख निवृत्ति के लिए भजन करता है, आर्त भक्त है। दूसरा अर्थार्थी है, जिसको धन चाहिए। ऐसे अर्थार्थी लोग भी मेरी भक्ति करते हैं। तीसरे जिज्ञासु हैं, तत्व को जानना चाहते हैं, वो भी मेरा भजन करते हैं। और चौथे जिन्होंने तत्व को जान लिया है, ज्ञानी है, कुछ जानना शेष नहीं रह गया है। इस प्रकार चतुर्विध भक्त मेरे भजन करने वाले होते हैं।
दुख से पीड़ित, दुख से पीड़ित। द्रौपदी दुख से पीड़ित थी, गज दुख से पीड़ित थे और दुख से पीड़ित दशा में भगवान को पुकारा, इसलिए आर्त भक्तों में वे जाने जाते हैं। अर्थार्थी भक्त जैसे ध्रुव हैं, अर्थार्थी भक्त हैं। जब उनकी सौतेली मां ने दुत्कारा और पिता की गोद से पकड़ करके अलग कर दिया, तो फिर वे भगवान की शरण में गए, अर्थ के लिए गए। जिज्ञासु, उद्धव इत्यादि जिज्ञासु भक्त हैं और प्रहलाद को ज्ञानी भक्त में माने, जिन्हें पता है कि जर्रे जर्रे में परमात्मा समाया हुआ है, और ऐसा समझ करके वो भक्ति करते हैं। तो 4 प्रकार के पुण्यात्मा भक्त मेरे भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो इन चारों भक्तों का दर्जा एक जैसा है कि कुछ इसमें छोटे बड़े भी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन चारों प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त सबसे बड़ा है। क्यों? उसमें एकमात्र भक्ति ही है, उस भक्ति के बदले किसी दूसरी वस्तु को चाहता भी नहीं है। जिसे जानना था उसे तो जान लिया, और तत्व साक्षात्कार हो जाने के बाद, जीवात्मा परमात्मा की एकता का साक्षात्कार हो जाने के बाद कुछ जानना शेष तो रहा नहीं। फिर भी अब शेष जीवन में करे क्या? तो भक्ति ही करेगा, भजन ही करेगा। तो ज्ञानी भक्त निष्काम भाव से भजन करता रहता है। एक भक्ति विशिष्यति, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है और मैं उनको प्रिय हूं, क्योंकि उस भक्त में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। वह भक्त आत्मभाव से मेरा भजन करता है और मैं भी उसे अपनी आत्मा ही समझता हूं। तो ऐसे भक्त में, ज्ञानी भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान की भक्ति कीजिए या ऐसे ज्ञानी भक्त की भक्ति कीजिए, दोनों समान ही माने जाते हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, इन भक्तों में से ज्ञानी नित्य युक्त है, सदा जुड़ा हुआ है, भगवान से सदा जुड़ा हुआ है। और एक भक्ति है, मात्र अनन्य भक्ति उसमें है और कोई दूसरी चीज उसे अच्छी लगती नहीं। इसलिए ऐसे भक्त को, ज्ञानी भक्त को विशिष्यते, विशेष कहा गया है। ज्ञानिनो अहम प्रियो अत्यर्थम। क्योंकि ज्ञानी भक्त मुझे आत्म रूप से भजता है और आत्मा सबको प्रिय है। आत्मा सबको प्रिय है। बृहदारण्यक श्रुति में महर्षि याज्ञवल्क्य बार बार कहते हैं आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, नवारे भार्याया कामाय भार्या प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय भार्या प्रिया भवति, नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। पत्नी के सुख के लिए पत्नी प्यारी नहीं होती है, किंतु पत्नी से उसको सुख होगा इसलिए पत्नी प्यारी होती है। पति से प्यार पति के सुख के लिए पत्नी नहीं करती है, किंतु अपने सुख के लिए करती है। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। पुत्र के सुख के लिए पिता पुत्र से प्रेम नहीं करता है, अपने सुख के लिए प्रेम करता है। कहते कहते याज्ञवल्क्य जी ने यहाँ तक के कह दिया सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। किसी से भी आप जो प्रेम करते हैं वह दूसरे के सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए प्रेम करते हैं। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधियास्तव्य। दर्शन के योग्य यदि कुछ वस्तु है तो आत्मा ही है। दर्शन के बाद दर्शन हो गया, फिर सर्वमरण निध्यासन क्या करेगा? फल प्राप्त हो गया तो साधन करने की आवश्यकता क्या? इसलिए
कहते हैं यहाँ पर पाठक क्रम से अनुष्ठान नहीं करना किंतु आर्थक क्रम से अनुष्ठान करना। अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचति, मीमांसा दर्शन में एक आया। अग्निहोत्र पूर्ण हो जाने के बाद यवागु पाक करे। अब यवागु पाक माने लपसी, कड़ा प्रसाद, ढीला ढाला कड़ा प्रसाद को यवागु कहते हैं। अग्निहोत्र कार्य संपन्न हो गया, उसके बाद यवागु पाक का प्रयोग क्या होगा? अग्निहोत्र के काम में तो आएगा नहीं, तो उस यवागु पाक का प्रसाद बांटने में आएगा, खाने में काम आएगा। क्योंकि अग्निहोत्र पूर्ण करने के बाद यवागु पाक का कोई अग्निहोत्र जैसे कर्म में प्रयोग नहीं है। या कहिए कि उससे पुण्य होगा, अदृष्टार्थ। यदि अग्निहोत्र संपन्न हो जाने के बाद यवागु पाक करता है तो उससे पुण्य होगा, अदृष्ट होगा। संभवत दृष्ट फल कर्तव्य दृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्। यदि यवागु पाक का दृष्ट फल संभव हो तो अदृष्ट फल कल्पना युक्ति संगत नहीं है। इसलिए इन दोनों कामों को, अग्निहोत्र और यवागु पाक, इन दोनों का अनुष्ठान कीजिए विपरीत कर्म से। पहले यवागु पाक कीजिए, उसके बाद अग्निहोत्र कीजिए। तो यवागु पाक पर पहले कर लेने से जैसे अग्निहोत्र में अन्य हव्य पदार्थों का उपयोग हुआ है ना, ऐसे यवागु का भी उपयोग होगा। यवागु की भी आहुति दी जाएगी। ये तो दृष्ट फल है। अग्निहोत्र की संपन्नता ये दृष्ट फल तब होगा जब यवागु पाक पहले कर लेंगे, अग्निहोत्र बाद में करेंगे। तो अग्निहोत्र करते समय जैसे अन्य सब हव्य द्रव्य की आहुति दी गई है, ऐसे ही यवागु पाक की भी अग्नि में आहुति दी जाएगी। यह दृष्ट फल संभव है। तो अग्निहोत्र संपन्न करने के बाद अदृष्ट पुण्य के लिए यवागु पाक की कल्पना न्याय संगत नहीं है। संभव दृष्ट फल कर्तव्य दृष्ट फल कल्पना या अन्यायत्वात्, ऐसा मीमांसा दर्शन में सबर स्वामी ने और कुमारिल भट्ट ने निर्णय दिया है। यहाँ पर भी आत्मा वाले द्रष्टव्य दर्शन पहले कर ले, उसके बाद श्रवण मनन निध्यासन करे, ये नहीं। किंतु पहले श्रवण कीजिए, वेदांत का श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, निध्यासन कीजिए। इन साधनों को करने के बाद आत्मदर्शन होगा, आत्मा वाले द्रष्टव्य। इस क्रम से आत्मा का दर्शन करना चाहिए। वहां पर जैसे याज्ञवल्क्य जी ने आत्मा को सर्वाधिक प्रिय बतलाया है ना, वैसे यहाँ पर भी ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो मेरी आत्मा है। ज्ञानी को मैं बड़ा प्रिय लगता हूँ, क्योंकि ज्ञानी मुझे आत्मा समझता है। और मुझे ज्ञानी बहुत प्रिय लगता है कि क्योंकि मैं भी उसे आत्म रूप से ही देखता हूँ। अतः प्रिय ज्ञानोत्यर्थम हम सचम प्रिया, ज्ञानी मुझे प्रिय है और उस ज्ञानी को मैं भी अधिक प्रिय हूँ। इस प्रकार अर्जुन, ये सभी उदार हैं। मानव जीवन का अमूल्य क्षण भक्ति में, भगवान की भक्ति में देने वाला व्यक्ति बहुत उदार माना जाता है। और विषयों के संग्रह एवं विषयों के भोग में अपने अमूल्य जीवन को लगाने वाले को कृपण कहा है। कृपणा। और अपने अमूल्य मानव जीवन को भक्ति में, आत्मचिंतन में लगाता हो तो वह उदार माना जाता है। उदारा सर्व एवैते, एते सर्वे उदारा संति। क्योंकि देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके एक एक क्षण परमात्मा के चिंतन में भगवत प्राप्ति के लिए ही लगा रहा है। एते सर्वे उदारा संति। किंतु अर्जुन, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है। ज्ञानी पात्र में मतम। क्यों? वह युक्त आत्मा
जो मैं सबसे उत्तम गति हूं, सबसे उत्तम, अनुत्तमाम गतिम माम आस्थितः, ऐसे मुझ परमात्मा में ही सदा वो स्थित है। उसकी स्थिति स्थूल सूक्ष्म कारण देह में नहीं है। मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं, ऐसा वो नहीं मानता है। मैं तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। ऐसे अनुत्तमाम गतिम माम आस्थितः, सबसे उत्तम गति जो मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, उसमें ही वह स्थित है। इसलिए वह तो मेरी आत्मा है। और भक्त भी उदार हैं, क्योंकि देव दुर्लभ मानव जीवन को भक्ति में ही लगा रखे हैं। उदार तो सभी हैं, पर आप जाने तो मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है। ज्ञानी को कितना, ज्ञानी भक्त को कितना आदर दे रहे हैं। देखो, भक्ति बड़ी कि ज्ञान बड़ा, यह एक जगह का झगड़ा नहीं है, सभी जगह झगड़ा चलता है। ज्ञानी लोग ज्ञान को बड़ा कहते हैं और भक्त लोग भक्ति को बड़ा कहते हैं, और अपनी अपनी बात पर दोनों डटे हुए हैं। कोई किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। आप कुछ भी कहिए, पर भक्त ज्ञानी भक्त के सामने नहीं झुकेगा। और वैसे ही कितने भी ज्ञानी कुछ बात बोलते नहीं, किंतु भक्त का सिर झुकेगा नहीं। भक्ति तो सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी भक्ति नहीं कछु भेदा। यही प्रश्न गरुड़ जी ने काग जी से किया कि महाराज, वेद शास्त्र पुराण में तो ज्ञान की बड़ी महिमा गाई, और उसी ज्ञान का उपदेश लोमस जी आपको कर रहे थे, पर आपने भक्ति के सामने ज्ञान को आदर नहीं किया। ये क्या बात है? भक्ति के सामने ज्ञान को आपने आदर नहीं दिया है, या क्या बात? ज्ञान ही भक्ति अंतर केता। तो ज्ञानी और भक्त में कितना अंतर है, आप मुझे समझा करके दीजिए। सकल कहो प्रभु कृपा निकेतन। सिद्धांत पक्ष से काग जी ने कह दिया, ज्ञानी भक्ति नहीं कछु भेदा। ज्ञानी और ज्ञान में और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। क्यों? संसार दुख को, कारण से संसार दुख को ज्ञान भी नष्ट करता है और भक्ति भी नष्ट करता है। ज्ञानी भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय हरि भव संपद खेदा। भव संभव खेद, संसार में पड़ जाने के बाद जो दुख होता है ना, वह दुख दोनों को होता है एक जैसे, और उस दुख को ज्ञान भी नष्ट करता है, भक्ति भी नष्ट करती है। इसलिए ज्ञान में और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। सिद्धांत तो यह है, पर कुछ महात्माओं ने ज्ञान और भक्ति में अंतर भी कहा है। नाथ मुनीश कहें कछु अंतर। कछु मुनीश, सभी महात्मा नहीं, कुछ मुनीश। दूसरे लोग अर्थ क्या कहते हैं कि मुनीश लोग कुछ अंतर कहते हैं। एक कछु का अंतर के साथ अन्वय करें कि मुनीश के साथ अन्वय करें, बस इतने में भेद हो जाता है। महात्मा लोग ज्ञान और भक्ति में कुछ अंतर कहते हैं। कई लोग ऐसा अर्थ करते हैं इस चौपाई का, और हम अर्थ करते हैं कि कछु मुनीश, कुछ महात्मा, माने एक देशी मत। सर्वसम्मत तो यह है कि ज्ञान में और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। संसार खेद को, दुख को दोनों ही नष्ट करते हैं, पर कुछ महात्मा ऐसे हैं जो ज्ञान में और भक्ति में अंतर करते हैं। नाथ मुनीश कहें कछु अंतर, सावधान हुए सुनो विहंगवर। आप पक्षियों के राजा हैं गरुड़ जी महाराज, इसलिए आप सावधान होकर के सुनिएगा। और उसके बाद ज्ञान और भक्ति का स्वरूप बतलाते बतलाते भक्ति को तो मणि कह दिया, ज्ञान को दीवा बतला दिया। दीपक तो हवा लगने से बुझ जाएगा, और मणि कभी बुझने वाली नहीं है। यह जो मत है वो एक देशी मत है, पर इधर वाले भक्ति के जो पक्षधर हैं
उन लोगों ने इस एक देशी मत को लेकर के इतना हल्ला किया कि ज्ञान का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। रामायण की चौपाइयों का अर्थ तो उनको आता नहीं, न गुरुमुख से पढ़ा, उड़ती बात कुछ सुनी है, उसके आधार पर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गए। ज्ञान में और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। देखो, भक्ति से सबका हृदय लबालब भरा हुआ है, भक्ति की कमी कहीं भी नहीं है। यह अलग है कि कोई पत्नी की भक्ति कर रहा है, कोई पति की भक्ति कर रही है, कोई पुत्र की भक्ति माने प्रीति, कोई धन के, कोई कुर्सी की भक्ति कर रहा है, पद की भक्ति कर रहा है। भक्ति तो सब में है ही, पर भक्ति कहाँ करनी चाहिए ये पहचान नहीं है। आवश्यकता ज्ञान की है। ज्ञान जब हो जाएगा, अपने आत्मा को परमात्मा जो समझ लेगा ना, तो चारों ओर से भक्ति सिमट करके केवल आत्मा में ही भक्ति हो जाएगी, अनुरक्ति हो जाएगी। आवश्यकता ज्ञान की है, भक्ति सब में है, पर वो भक्ति कहीं कहीं बटी हुई है, दूसरी जगह। उस भक्ति को सिमट कर आत्मा में यदि करना चाहते हैं तो आत्मा का साक्षात्कार परमात्मा के रूप में आप कीजिए। जिस रोज ऐसा करेंगे उस रोज चारों ओर से आपका अनुराग प्रेम हट जाएगा और एकमात्र परमात्मा में ही आपका प्रेम होगा। आवश्यकता तो ज्ञान की है। ज्ञान जब हो जाएगा तो भक्ति अन्य वस्तुओं में नहीं होगी। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बात बटडोरी। भगवान श्री राम कहते हैं कि ममता धागे के समान चारों तरफ फैली हुई है। उन धागों को बटोर कर सिमट कर एक रस्सी बना दो, डोरी बना दो और मेरे पैर में उसको बांध दो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांट बटडोरी। और सभी ओर से ममता हटाकर केवल भगवान के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई। जैसे मीरा की ममता एकमात्र गिरधर गोपाल में थी, ऐसे किसी भक्त की ममता चारों ओर से समेटकर केवल एक अंतरात्मा में हो जाती है। तो ऐसे भक्त को भगवान क्या आदर देते हैं और सुन लीजिए। सो सज्जन, पहले तो उसको उपाधि देते हैं वो सज्जन है, और वह मेरे हृदय में ऐसा बैठता है जैसे लोभी के हृदय में धन बैठता हो। जिस प्रकार लोभी कभी धन को नहीं भूलता, ऐसे उस भक्त को मैं एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता हूं। सो सज्जन मम पूर्वश कैसे, लोभी हिये बसत धन जैसे। जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन बसता हो, ऐसे वह भक्त जिसने चारों ओर से ममता तोड़कर केवल मेरे चरणों में ममता बना रखा है, वह सज्जन है। और वह मेरे हृदय में वैसे ही बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता हो। सो सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी ही बसत धन जैसे। अतः वे मतलब के इस झगड़ों में हम और आप न पड़े। आत्मा में भक्ति चारों ओर से सिमट कर हो जाए। जब हम ऐसा परमात्मा के रूप में आत्मा को देखेंगे तो सभी ओर से हमारी ममता हट करके केवल परमात्मा में ही ममता हो जाएगी। मेरे तुम गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मीरा के समान ही हमारी और आपकी गति हो जाएगी। अतः बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान मान है। और ऐसा महात्मा मिलना कोई सरल नहीं है, दुर्लभ है। अरे दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। जिसको सर्वम वासुदेव प्रतीत होता हो वह महात्मा है। इतना ही नहीं, वह सुलभ नहीं है, वह तो दुर्लभ है। अरे दुर्लभ भी नहीं, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है।
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव स्थल में तीसरा महात्मा सुदुर्लभ। अनेकों जन्म हो गए, उन जन्मों के बाद अंत में जिसके बाद फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा, उस जन्म में ज्ञानी पुरुष माम प्रपद्यते, वह ज्ञानी पुरुष मेरी भक्ति करता है, मेरी प्रपत्ति करता है। और किस रूप में? वासुदेव सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही तो है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, महावाक्यार्थ में पहुंच चुका है। स महात्मा, उसको महात्मा कहिए। और वह महात्मा सुलभ नहीं है, सभी जगह नहीं मिलते हैं। वो तो आलंदी जैसे देवाची आलंदी में ही मिलेंगे, अन्यत्र मिलने वाले नहीं है। सब महात्मा सुदुर्लभ, और महात्मा तो अत्यंत दुर्लभ है। जिसकी बुद्धि को कामनाओं ने अपहरण किया है, वे मेरी भक्ति नहीं करते हैं, वे तो किसी देवता की भक्ति करेंगे। आप चतुर्थ अध्याय में भी सुन आए हैं कि देवताओं की भक्ति करने वाले जल्दी चाहते हैं कि फल हमें जल्दी मिल जाए। भगवान की भक्ति करने पर फल तो मिलेगा, किंतु मनचाहा फल नहीं मिलेगा। भगवान अपने भक्त को वे ही देते हैं जिसमें भक्त का हित हो। भक्त जो कुछ चाहे वो भगवान नहीं देते हैं, पर वही देंगे जिससे उसका हित हो। देखो ना, देवर्षि नारद जैसे भक्त जब विवाह के लिए तड़फड़ाने लगे और विवाह करना चाहा तो भगवान विष्णु से ही उनका रूप मांगा। और यदि भगवान रूप देते ना तो नारद जी का विवाह जरूर हो जाता, फिर वीणा छूट जाती। वो तो नमक तेल की चिंता में लग जाती, जैसे कि अन्य गृहस्थों की होती है, वही दशा उनकी भी होती है। भगवान कहते हैं मैं जानता हूं कि विवाह के बाद गार्हस्थ स्वीकार करने के बाद क्या दशा होती है। हमने तुम्हें उससे बचाया, उस दुर्दशा से बचाया। तत्काल में तो देवर्षि नारद को बहुत बुरा लगा, क्योंकि विवाह के लिए बहुत उत्सुक थे। और जिस कन्या के साथ में नारद जी ने विवाह करने का निर्णय किया था, निश्चय किया था, जिसके लिए भगवान से इतनी प्रार्थना की, उस कन्या का विवाह अंततः भगवान के साथ ही हो गया था। तो नारद जी को बहुत बुरा लगा और नारद जी भगवान विष्णु के ऊपर बरस पड़े। रामायण की पंक्तियों में आप देख लीजिए, इतने वर्षे इतनी गालियां दी और भगवान हंसते रहे। भगवान इसलिए हंस रहे थे कि हमने नारद जी के मुख से अपनी प्रशंसा स्तुति तो बहुत सुनी है, पर आज गाली भी सुनने का मौका मिला। भक्तों के द्वारा दी गई गाली भगवान को बहुत प्रिय लगती है, बहुत प्रेम से सुनते रहे। और उसके बाद देवर्षि नारद के सामने माया जो थी ना, उस माया को खींच लिया। अब तो भगवान के चरणों में नारद जी पड़े और कहे महाराज हमारे अपराध को क्षमा करो, हमारे अपराध को क्षमा करो, जो मैंने कुछ बड़ा बुरा कहा है। भगवान ने कहा कि आपका वचन कभी मिथ्या हो नहीं सकता। नारद जी ने उनको शाप दिया था कि जैसे आज पत्नी के लिए मैं तड़फ रहा हूं, पत्नी के वियोग में, ऐसे तुम्हें भी तड़फना पड़ेगा, तुम भी ऐसे ही नाचोगे। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया और सीता अपहरण के बाद सीता के वियोग में कैसे रोए हैं, ये रामायण की पंक्तियों में, वाल्मीकि रामायण में आप देखिए। विरही इव प्रभु करत विषादा, जैसे पत्नी वियोग में विरही विषाद करता हो, छाती पीट पीट कर रोता हो, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता हो, ऐसे ही राम की भी दशा हो गई। हाँ जानकी तो ही बिनवाज, हे जानकी आज तो तुम्हारे बिना हमें संसार में अंधेरा ही दिखता है। बेहोश जब पड़ जाते हैं राम जी
तो लक्ष्मण जी उनके मुख पर पंखा करते हैं, पानी पिलाते हैं, और होश में जो राम आते हैं तो कहते हैं तुम कौन हो? तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं आपका अनुज हूं। हैं? मैं कौन हूं? आप कोश देश हैं, यहां पिताजी की आज्ञा मानकर वन में आए। फिर सीता जी का अपहरण हो गया माता जी। फिर वैसे ही फिर छाती पर मुक्का मारते हैं और ऐसे रोने लगते हैं। ऐसा बहुत देर तक के होता रहा, क्योंकि नारद जी का वचन जो सत्य करना था, नारद जी ने जो श्राप दिया था उसको सत्य करना चाहते थे। क्या भगवान ने कहा कि नारद जी तुमको पता नहीं है कि विवाह के बाद क्या होता है। मुरारी बापू एक बार कहते थे कि किसका विवाह हो मैं जानता हूं, जिसकी कमीज खुली हुई हो उसका विवाह है, पहचान। और यदि विवाह के बाद गृहस्थी बढ़ गई हो तो कमीज में बटन नहीं है तो समझ लेना कि लिया हुआ है। अपना अंदाजों बतलाया करते थे, मजाक के रूप में कहते थे। ऐसे विवाह के बाद क्या दुर्दशा होती है या तो लोक में देख रहे हैं। तो नारद जी की उस दुर्दशा से भगवान ने बचाया था। यदि वही काम नारद जी किसी दूसरे देवता से करवाना चाहते ना तो हो जाता, देवता दे देते और उनका विवाह भी हो जाता, आगे जो कुछ होना था होता रहता। पर भगवान से जो चाहा वो काम बिगड़ गया। भगवान माँ के समान है और देवता बनिए के समान है। बनिए को पैसा चाहिए, जो कुछ सौदा लेना हो ले जाओ, और माँ सहज में अपने पुत्र को चाकू नहीं देगी, जहर नहीं देगी। क्या करोगे तुम? ऐसा ही कहते रहेगी। काम स्ते हृत ज्ञाना, कामनाओं से जिनके ज्ञान का अपहरण हुआ है ना, वे लोग तो अन्य देवता प्रपद्यन्ते, वे तो किसी दूसरे देवता की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते। और तम तम नियमम आस्थाया, उन देवताओं की भक्ति के लिए अलग अलग नियम बतलाए गए हैं। उन्हीं नियमों का आश्रय लेकर के प्रकृत्या स्वया प्रकृत्या, और सबकी प्रकृति भी अपनी अलग अलग होती है। सभी की प्रकृति एक जैसे नहीं होती है। तो अपनी अपनी प्रकृति से नियत जो लोग होते हैं ना, भक्त लोग, वो अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं। यद्यपि अन्य देवताओं की भक्ति करने के बाद जो उस भक्त को, देव भक्त को फल मिलेगा, वह भी भगवान की ओर से ही मिलता है। किंतु भगवान अपने हाथों से न दे करके देवताओं के माध्यम से दिलवाते हैं ना, तो भक्त समझता है कि देव भक्ति का ही ये परिणाम है। तो दूसरे दिन और उत्साह के साथ में देव भक्ति करता है। आज एक डब्बा लड्डू था तो कल गणपति जी को 2 डब्बा लड्डू भोग लगाएगा, क्योंकि फल हो गया ना। रातों रात उसके घर में कुछ धन आ गया है, कुछ मांगलिक सुनने को मिला है, इसलिए गणपति जी के प्रति उसकी भक्ति और बढ़ जाती है। भगवान की भक्ति से कामना सिद्ध होती है, किंतु देर में विलंब से, और देवताओं की भक्ति से कामना जल्दी फलती है। इसलिए भगवान की भक्ति न करके भक्त लोग देवताओं की भक्ति करते हैं। इन देव भक्तों की क्या दशा होती है और भगवान के भक्तों की क्या दशा होती है। जिसकी भक्ति करोगे अधिक से अधिक वह अपने समान आपको बना ले। देवान देव जो जानती मद भक्ता जानती मापे, देवता अधिक प्रसन्न होगा तो जहां तक के उसे फल देने का सामर्थ्य है ना, उतना तो देगा। नगर पालिका अध्यक्ष की सीमा जहां तक के है वहां तो आपको लाभ हो जाएगा। जब उनकी भक्ति करेंगे तो धन आना है भारत सरकार की ओर से।
धन कहीं उसके घर में नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष के पास धन नहीं है, धन तो उसी खजाने से आएगा। पर नगर पालिका अध्यक्ष के माध्यम से जब आपको मिलता है कोई सुविधा नागरिक को मिलती है तो समझता है कि इनकी भक्ति से हमें मिला है महाराष्ट्र सरकार के खजाने से, पर वो ऐसा ही समझता है। ऐसे ही फल तो आ रहा है भगवान की ओर से ही, पर देवताओं के माध्यम से आता है तो भक्त समझता है कि देवता की भक्ति का यह फल है, और फिर दूसरे दिन और अधिक उत्साह से उस देवार्चन में देव भक्ति में लग जाता है। इन देव भक्तों की क्या स्थिति बनती है इसका चित्रण और भगवान के वास्तविक स्वरूप जिसे बतलाने की प्रतिज्ञा प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने की है, विज्ञान के सहित ज्ञान, जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष जानना नहीं रहेगा। इन सब बातों को निपुण प्रकार से बड़े कुशलता के साथ में इस अध्याय में बतलाने वाले हैं। समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को हम यहीं छोड़ते हैं। फिर सायंकाल 3 बजे से हम और आप मिलेंगे। अभी इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।